नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा और आज की स्टोरी भगवान त्रिदेव की है। त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनको आदि अनंत भगवान के रूप में भी जाना जाता है। एक बार किसी ने भगवान शंकर से पूछा कि आपके पिता कौन है। तब भगवान शंकर ने कहा कि मेरे पिता ब्रह्मा जी हैं। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा, तो फिर ब्रह्मा जी के पिता कौन है। तो भगवान शंकर ने कहा कि ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु हैं। फिर पूछा गया कि अच्छा, तो फिर भगवान विष्णु के पिता कौन है। तब स्वयं शिव शंकर ने कहा कि विष्णु जी के पिता मैं स्वयं हूँ। प्राचीन काल में जब महाप्रलय आया तो पूरी पृथ्वी अंधकारमय हो गई। पूरी पृथ्वी कई हजारों साल तक यूं ही अंधकार में थी। फिर कई हजारों साल के बाद वहाँ पर जल वृष्टि हुई। बहुत दिनों तक बारिश होती रही और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई और जलमग्न, हर जगह पानी ही पानी, इतनी वृष्टि हुई जल वृष्टि की हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। और बहुत समय के बाद, हजारों सालों के बाद, उस जल से भगवान विष्णु जी उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु वहाँ पर उत्पन्न हुए और उनकी नाभि से एक कमल निकला। वह कमल नाभि से निकलकर आकाश की तरफ गया और उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो उनके त्रिनेत्र से एक ज्योतिर्लिंग बाहर निकला और वो ज्योतिर्लिंग बाहर टूटकर बिखरा तो उसमें से भगवान शिव शंकर उत्पन्न हुए। इस तरह हम देखते हैं कि उस समय जब तीनों त्रिदेव काफ़ी समय के बाद जब वो उत्पन्न हुए तो उन्होंने सृष्टि के विस्तार का सोचा और तीनों देवों के उत्पन्न होने के बाद उन लोगों ने पृथ्वी पर संस्कृति और जीवों को निर्माण किया। इस तरह हम देखते हैं कि जो भगवान शंकर हैं और भगवान विष्णु हैं और भगवान ब्रह्मा हैं, वो सभी एक दूसरे के पूरक हैं। कई जगह हम पाते हैं कि जो शिव के आराधक हैं वो भगवान शिव को आधार बना देते हैं, आदि अनंत का, और जो विष्णु के भक्त हैं वो भगवान विष्णु को। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के कमल नयनों से सूर्य भगवान की उत्पत्ति हुई और पूरा जो वातावरण था वो प्रकाशमय हुआ। इसी प्रकार भगवान विष्णु के हृदय से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और उनकी वजह से ये पूरा संसार शीतल हुआ। Thank you for watching my videos and please like and share to everywhere and please subscribe my channel Sujata Mishra. Thank you for watching.